आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, टेक्स्ट आए कि आप ग्रामीण तंत्र के बारे में काफ़ी अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। तो ये बताइए कि बड़ा देव कौन है और बड़ा देव की साधना, सिद्धि, पूजा पाठ, ये सारी चीज़ कैसे की जाती है और इनका इतिहास क्या है। देखिए, मैं अगर टेक्नोलॉजी से हट करके अध्यात्म में जाऊंगा तो बड़ा देव के बारे में बताऊंगा पहले, और उसके पहले मैं हिस्ट्री और पढ़ाई लिखाई का भी बता देता हूं आपको। MPPSC की बुक उठाइएगा आप, उसमें नो योर स्टेट करके बुक है, उसमें दिया है बड़ा देव के बारे में कि बड़ा देव कौन है। बड़ा देव महादेव को कहा जाता है। बड़ा देव एक ऐसी प्रचंड शक्ति है ग्रामीण तंत्र में जो महादेव का एक तामसिक रूप माना गया है। ठीक, सात्विक नहीं, तामसिक माना गया है। ये एक ऐसी प्रचंड शक्ति है जो कि मारण विद्या में चलती है, और ये हालांकि अकेले नहीं चलते। आने वाले वीडियोस में इनका राज बताऊंगा मैं कि इनके साथ कौन कौन से देवी देवता चलते हैं। तो बड़ा देव जो है महादेव को बोला गया है। ये दौरिया में, दौरी में, पीतल के बर्तनों में, ठीक, या फिर कांसे के जो टुकनी वगैरह बनाते हैं, टोकरी, उसमें ये चलते हैं। मारण में, षटकर्मों में, ठीक, बचाने में, मारण विद्या से रोकथाम में, ठीक, मारण को काटने में, तंत्र को काटने में इनकी सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, और इनकी शक्तियां बहुत उच्च स्तर की होती हैं। अब अगर आए कि इनकी, मैंने इतिहास तो बता दिया कि महादेव को बड़ा देव कहा गया है, लेकिन महादेव का एक साकार रूप जो होता है, इनको कहीं भी शिवलिंग के रूप में नहीं रखा गया है। जैसे भैरव जी की मूछें रहती हैं, वैसे इस रूप में इनको वहाँ पर बड़ा देव को रखा गया है। दौरी वगैरह में चलते हैं। अब दूसरी चीज़, इनकी पूजा पाठ कैसे की जाती है। इनकी जो पूजा पाठ होती है वो साल में 1 से 2 बार होती है, या तो वो होली या आषाढ़ में लोग करते हैं। कई लोग बहुत रेयर कंडीशन में दिवाली में भी करते हैं। लेकिन ग्रामीण में जैसा आपको पता है कि सारी चीज़ें हैं जो तामसिक रहती हैं, खासकर तामसिक रहती हैं, क्योंकि ग्रामीण का मतलब ये है कि जो अवेलेबल है उसी में हर चीज़ में एडजस्ट करके देवी देवता को चलाया जाता है ना। और जो लिमिटेड चीज़ें हैं वहाँ से चली आ रही हैं। तो इनकी 3 टाइम पूजा होती है, ठीक। और इनको अब आते हैं खुश करने के तरीके क्या हैं। खुश करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, बड़ा देव को खुश करने का बता रहा हूँ। प्रतिदिन सुबह जल डालना, और जो आप जल डालेंगे वो भगवा कलर के वस्त्र हो या फिर सफ़ेद वस्त्र हो, दोनों में से कोई एक कलर के वस्त्र रहेंगे, और आप जिस कपड़े में नहाएंगे उसी कपड़े को गीला पहन के आकर के इनको जल डालते हैं। वो जल डाल करके बड़ा प्रसन्न होते हैं। धूप दीप अगरबत्ती होती है। इनका जो दिया होता है वो ईशान मुखी जलता है। ईशान मुखी जलना का कारण आपको बता दूँ, स्वार्थ सिद्धि में भी चलते हैं, क्योंकि स्वार्थ सिद्धि मतलब आप जानते हैं ना कि जो भी आप स्वार्थ के लिए अपना लाभ लेना चाहते हैं, ये वो आपको भी लाभ देते हैं। तंत्र काट के अलावा भी मैंने बताया ना, षटकर्म मतलब हर चीज़। अब ये खुश करने का तरीका तो बता दिया, तामसिक भोग भी बता दिया, इनको शराब भी चढ़ती है, ठीक। अब आते हैं कि इनकी साधना विधि विधान पद्धति क्या है। जैसा कि इनकी जो साधना होती है वो 27 दिन की होती है, ठीक। यूट्यूब पर अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा इसके बारे में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। साधना जो इनकी रहती है 27 दिन की रहती है, और जो उनका दिन रहता है चालू करने का, ठीक, वो रहेगा आपका कब, बुधवार से आप इनकी साधना चालू करेंगे 27 दिन तक। और 27 दिन जब हो जाते हैं, जब इनका हवन डालते हैं आप, तो वो बड़े अलग पद्धति से डाला जाता है ना। सबके आपने हवन देखे होंगे कि कंडे में जला रहे हैं, लकड़ियों में जला रहे हैं, है ना। इनका मिक्स करके हवन डाला जाता है, जिसमें 7 प्रकार की लकड़ियाँ लगती हैं, है ना, और एक कंडा लगता है। और सबसे बड़ी चीज़, जैसे सारे देवी देवताओं को कंडे को फोड़ करके लगाया जाता है ना, इनको थोड़ा सा कंडा चूरा बना करके लगाया जाता है। जब आप कंडे को चूरा बना करके और वो सारी चीज़ें करके इनको भोग देते हैं, तब ये अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और प्रत्यक्षीकरण होता है इनका। जो प्रतिदिन इसकी माला करनी रहती है इनके मंत्रों की, वो रहती है 13 माला। पूरा विषम ही चलता है, क्योंकि इसमें, है ना, सम संख्या नहीं चलती, इसमें विषम ही चलती है, अभाज्य जो रहे। उसके बाद प्रतिदिन जब आप इनकी 13 माला करते हैं बुधवार से लेकर के, और इनका जो सायंकाल रहता है ना,
साधना करने का सायंकाल रहता है वो रहेगा आफ्टर 9:30, वो रात में जाता है। ठीक, साधक जो रहता है परिपूर्ण रूप से तामसिक भी खा सकता है इसमें। ठीक, अगर जैसे सात्विक है तो सात्विक खाएगा, तामसिक है तो वो जो खाना है खा सकता है। यहाँ तक कि वो बीड़ी, दारू, सिगरेट, है ना, जो भी नशे करता है, गांजा वगैरह सब कर सकता है, क्योंकि गांजे का भोग इनको लगता है जब आप चढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि ग्रामीण है इस कारण से, है ना। ग्रामीण व्यक्ति बीड़ी नहीं पिएगा तो कौन पिएगा, पहली चीज़। वो नहीं अपने फेफड़े जलाएगा तो कौन जलाएगा। ठीक, उनका काम ही है क्योंकि। तो ये सारी चीज़ें इसमें लगती है। जो भोग रहता है इसमें वो तामसिक रहता है, वो यहाँ नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि साधना वगैरह इतना मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बताता हूँ। जो विधि विधान लेता है उसको बताता हूँ, है ना। अब उसके बाद इनका प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है? 2 तरीके से, एक अर्ध और एक संपूर्ण रूप में। अर्ध रूप में कैसे दिखते हैं ये, आप इस चीज़ को पहले समझिएगा कि अर्ध रूप में किस तरीके के दिखते हैं ये। इनका जो वेशभूषा है, ठीक, सफ़ेद कलर का या भगवे कलर का आपको दिखेगा, प्रत्यक्षीकरण होगा। बड़ी बड़ी मूछें, ठीक, सफ़ेद या भगवा चोला, हाथ में एक कमंडल और एक बड़ा सा डंडा। ठीक, चतुर्भुजी होते हैं ये, है ना। एक में क्या रहता है? सोंटा, और एक में क्या रहता है? तीर कमान। मूछें बड़ी बड़ी, ताव जैसी, पहलवान जैसा शरीर रहता है। ठीक, इनको जो तिलक लगता है वो हनुमान जी वाला जो आता है ना, वो लगता है। कुमकुम नहीं लगता है इनको, सिंदूर लगता है, जिसको बंधन भी बोलते हैं। वो जब लगाते हैं इनको, ठीक, और जैसे ही आपने उसको रख करके भोग दिया, सामने वाले का काम होना चालू। फॉर एग्जाम्पल यूज़ करने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपके ऊपर किसी ने मारन चलाया, ठीक, तो मारन कैसे भेजते हैं? खुद के सर से आपने उतारा नींबू, उसकी दिशा में रखा कुचरा पैर से, उसका सामने वाले का काम चालू। अब वो रात भर जगता रहे, मार डाले, क्या करे, वो हमें नहीं मालूम। वो बड़ा खतरनाक देवता होता है। लेकिन बड़ा देव ये चलता है जब, तो बहुत कम ऐसी देवियाँ हैं, बहुत कम ऐसे ग्रामीण तंत्र में देवता हैं, बहुत कम, मतलब 0.00 बता रहा हूँ, जो उनको रोक पाएँ। बहुत उग्र रूप से चलते हैं ये, क्योंकि महादेव का स्वरूप है, और महादेव के आगे कोई नहीं लगे लगता, ये आप भी जानते हैं। ये साधना जो रहती है बड़ी उग्र और प्रचंड रहती है, क्योंकि जो भी ग्रामीण तंत्र में घुसते हैं वो अपने बिना गुरु के साधना को ना करें। और अगर बिना गुरु के साधना आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो बंधन, कवच अच्छे तरीके से लगवाएं, जिससे भी ले रहे हैं आप साधना। मैं ये नहीं बोल रहा भाई मुझसे लो, है ना, मुझसे नहीं ले रहे हो, जिससे ले रहे हो आप, लेकिन पूरा अच्छे से कवच लगाइए। क्योंकि ग्रामीण तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो किसी का सगा नहीं होता। बहुत सारे हैं, मैं बस नहीं पढ़ा हूँ उसमें जानकार, इसमें बहुत सारे जानकार पढ़े हैं। इसलिए जब आप इसको 5वें दिन, पहले दिन, ठीक, फिर 11वें दिन, फिर 17वें दिन, फिर 23वें दिन जब भोग रखते हो ना, 4 बारी 5 बारी, और लास्ट के दिन जब भोग रखते हो, जब वो हवन में उठता हुआ दिखाई देता है, आंखों से अर्ध प्रत्यक्षीकरण और खुली आंखों से जब इसका प्रत्यक्षीकरण होता है ना, तो ये बहुत उग्र और प्रचंड दिखते हैं। क्योंकि जब आप ऊपर देखते जाओगे, कोई एक इंसान आपको दिखेगा और उसकी सीमित अवस्था नहीं रहेगी, वो ऊपर बड़ा होते जा रहा है, तो आप भी डरोगे देख करके। ये इस तरीके के खतरनाक देवता दिखते हैं। और जब जैसे ही ये आपको दिखे, ठीक, तब आपको पहले इनको भोग देना है, भोग के बाद मीठा देना है, मीठे के बाद आपको पानी या शराब देना है, और वचन करवाना है और नमन करना है। ठीक, 7 बार आप उनको वचन डालने का तरीका बताएंगे। ठीक, ये प्रत्यक्षीकरण और अप्रत्यक्षीकरण दोनों रूप से काम करते हैं, और इतना तेज काम करते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए इनकी साधना बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक, अब बता दूं मैं इनका मंदिर कहाँ है। मध्य प्रदेश में कई जगह इनका मंदिर है। मध्य प्रदेश के बाहर आजमगढ़ में भी इनका मंदिर है। मध्य प्रदेश में तो जगह जगह इनके मंदिर हैं। ठीक, मध्य प्रदेश के बाहर मेरे को नहीं मालूम इतना, आजमगढ़ में लेकिन इनका मंदिर है, और बहुत सारी ऐसी जगह मंदिर हैं। और ग्रामीण तंत्र में इन लोग को बहुत माना जाता है। इसलिए अगर आपको इसका मंत्र, विधान, साधना चाहिए हो तो सशुल्क आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक, आपको मैं पूरा तरीका बताऊंगा, और फिर इसका मैं बताऊंगा तरीका कैसे करना है, यूज़ करना है। तो ओवरऑल इसका एक कोर्स होगा। कोर्स मतलब ये 13 दिन, 14 दिन ऐसे नहीं। जब आप 27 दिन करेंगे तो ये मान लीजिए कम से कम आपका 41 दिन का पूरा कोर्स जाएगा विथ प्रैक्टिकल। क्योंकि जैसे आप थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ करके आप प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल में आप पास होते हैं, थ्योरी के आपको नंबर मिलते हैं, उस हिसाब से आपके परसेंटेज बनते हैं। तो वैसी आपके साथ चीज़ होगी इसमें। तो ओवरऑल अगर मैं पूरा कोर्स का बोलूँ तो 41 दिन आपको लगेगा। ठीक, 41 दिन आपको सानिध्य में नहीं बताया जाएगा, लेकिन वीडियो कॉल के सानिध्य में पूरा बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है। आप जब साधना करेंगे तो हमारी निगरानी में करेंगे आप वीडियो कॉल में, वो सारी चीज़ आपको उसमें बताई जाएगी। क्योंकि उग्र और प्रचंड शक्ति है ये, इसलिए संभालना हम ही को पड़ेगा। ये सारी चीज़ आपको बताई जाएंगी। अगर आपको साधना करनी है और आप इनके बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे इनके बारे में जान सकते हैं और साधना के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।